बैठो मेरी माँ। देखो, बाहर जो चीज भीतर होती है वही चीज बाहर दिखती है। अच्छा ये बताओ, आपके सामने चाइना का अखबार आ जाए, चाइना की भाषा आ जाए और चाइना की भाषा का अखबार आ जाए तो क्या आप उसे पढ़ पाओगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि उस भाषा का ज्ञान आपके भीतर। आपको हिंदी का अखबार पढ़ना आता है क्योंकि आपके भीतर हिंदी है। मराठी का अखबार पढ़ना आता है क्योंकि आपके भीतर मराठी है। गुजराती का अखबार पढ़ना आता है क्योंकि आपके भीतर गुजराती है। जिसके भीतर जो भाषा होगी वो उसी भाषा को बाहर देख सकता है। यदि वो भाषा आपके भीतर ही नहीं है तो क्या बाहर देख पाओगे? और देख भी पाए तो समझ पाओगे? चाइना का कुछ लिखा है चाइना की भाषा में, तो मैं देख तो पा रहा हूं पर पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान भीतर। बोलो, जो भीतर नहीं है वो बाहर नहीं दिख सकता। इसका मतलब बाहर परमात्मा तब दिखाई पड़ेगा जब भीतर होगा। भीतर है ही नहीं तो बाहर क्या देखोगे? भाषा भीतर है ही नहीं। आपके भीतर कोई भाषा नहीं है। मानो कि फ्रांस आपके भीतर नहीं है, तेलुगु आपके भीतर यदि नहीं है तो तेलुगु का अखबार पढ़ लो, फिर कैसे पढ़ोगे? कोई भी चीज बाहर देखने के लिए वो चीज भीतर होनी चाहिए। जैसे आपकी मां, बहुत सारी स्त्रियां देखते हो आप, पर उन स्त्रियों में जब आपकी नजर आपकी मां पे पड़ती है तो आंखें पहचान लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो मां, आंखें तो सबको देखती हैं पर आंखें पहचानती किसी किसी को। बोलो हाँ। बहुत बच्चे देखती हैं आंखें, पर उन बहुत बच्चों में आपके बच्चे को पहचान लेती हैं। कौन पहचानता है? आंखें नहीं पहचानती, आंखें केवल देखती हैं। वो बच्चा आपके भीतर है। बोलो हाँ। बच्चे की छवि आपके भीतर है, मां की छवि आपके भीतर है। यदि मां आपके भीतर ना हो तो बाहर आप कैसे पहचानोगे? भीतर से जिनका डिलीट हो जाता है वही तो पागल हो जाते हैं, फिर वो अपनी मां को मां नहीं पहचान पाते। भाई पागल भी आपके सामने खड़ा है, पागल भी तो देख रहा है कि ये स्त्री है, ये पुरुष, पर पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरा मां है, कि मेरा बाप है, कि मेरा बेटा है, क्योंकि उसके भीतर का सिस्टम डिलीट हो गया। आपके भीतर है तो आप पहचान रहे हो, ये मेरी मां है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। कुल मिला के ईश्वर कहां का विषय है? बोलो, हे भगवान, लीला बड़ी अद्भुत, पूतना मारने आई, आंखें बंद कर ली। मैया अब तो बैठ जाओ मेरी माँ, घूम घूम के वीडियो बना रही हो, बताओ। हे मैया कहाँ चलिए, कहाँ जा रही हो? अभी तक तुम नहीं जा पाई मेरी माँ। तुम्हारे जाने के लिए तो हमने भजन गाया कि तुम जाओ, जा ही नहीं पाई। अब जल्दी से बैठ जाओ। तो वही तो सास कहती है, बहू सुनती नहीं है। हम भी कब से कह रहे हैं बैठो शांति से, सुन ही नहीं रहे। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर क्या भरा है? कचरा, कपट का। जहर पिलाना चाहती है कृष्ण को। भगवान कहते हैं जो किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। पूतना कृष्ण का बिगाड़ना चाहती है। कुछ लोग होते हैं जो, देखो आप अपना बनाओ इसमें दिक्कत नहीं है, पर अपना बनाने के लिए किसी का बिगाड़ो इसमें दिक्कत है। और ऐसे लोगों को भगवान नहीं देखते जो दूसरों का बिगाड़ करके अपना बनाते। अपना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबको अपना बनाना चाहिए। आप अपना बनाइए, पर कोशिश करिए कि आपसे किसी का कुछ बिगड़े ना। पूतना बिगाड़ना चाहती है, पर भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, क्योंकि भगवान उसी को देखते हैं जो किसी का बनाते हैं, जो किसी का बिगाड़ते हैं उन्हें नहीं देखते। के लिए करेगा तो 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, महीने भर करेगा, पर सदा करने का काम कोई दिखाने के लिए नहीं कर सकता। सदा का जो काम है वो हृदय से ही हो सकता है। वो अच्छे विचार स्थिर। मैंने क्या किया? उन विचारों को पकड़ के रखा। अच्छे विचार आए, मैंने पकड़ लिया। मैंने अच्छे विचारों पे क्या किया? काम किया। मेरे मन में विचार आया कि मैं वृद्ध माँ की सेवा करूं, तो केवल विचार आया, जाने नहीं दिया। मैंने उस विचार को पकड़ा और उस विचार पे काम किया, तो ये गौरी गोपाल खड़ा हो गया। मैं भी विचार जाने देता तो? इसलिए खेल समझो आप लोग, कहां से स्टार्ट होता है। शराब, कोई डायरेक्ट शराब नहीं पीता, पहले शराब पीने का विचार आता है कि यार हमारा दोस्त पीता है, हम भी पी लें, क्या बुराई है? शराब पानी ही तो एक पैक पिएंगे। ऐसा लोग पीने वाले सोचते हैं और बोलते भी कि यार इसको पीने से होता क्या है?
तो लो, ये विचार ही तो है। अभी आपने शराब पी नहीं, पर शराब पिया नहीं, पर शराब के डिस्कशन में लग गए। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर सही सद्बुद्धि ना हो तो वो आपको पतित कर देगी, बुद्धि गलत ले जाएगी। भगवान ने भीतर के कंस को मारा, भीतर के राक्षसों को मारा। अब भगवान थोड़ा बड़े भय तो नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी आए, गर्गा पुरोहित, अनंत नाम के धनी हैं भगवान। पर आज समाज में क्या है कि कोई जरा सा जान ले, जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी, अपन तो हैं तो कोई है ही नहीं। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। कोई भी बालक को सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लाला है कि लाली, सबसे पहला नाम सबका लाला या लाली ही होता। बोलो हाँ। तो कन्हैया का पहला नाम लाला, पर ये लाला तो पर जो लिखित में है, आप समझो, हम लोग जो बताते हैं ना वो सुनी, और ऐसी बातें नहीं होती कि वो बिना विवेक की हो। अब बताइए, भागवत जी में पहली बार भगवान कृष्ण का नाम पढ़ा तो भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। तो नाम क्या दिया? कृष्ण। भगवान का पहला नाम पढ़ा जन्म के बाद से, क्या नाम पढ़ा? कृष्ण। जन्म के पहले तो भगवान के पहले ही से सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम अनेक नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। पर जन्म भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने के बाद जो पहला नाम पड़ा, संस्कार हमारे यहां क्या होता है? नामकरण। तो नामकरण संस्कार का जो नाम है वही नाम प्रथम नाम माना जाएगा। कुंडली का नाम ही पहला नाम माना जाता है। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रथम नाम क्या है? कृष्ण। बाद फिर जितने नाम पड़े वो सब बाद में, और कृष्ण के भी पहले आप ये कह सकते हैं कि लाला लाली, जो कि सब व्यवहार में बोलते ही, लड़का लड़की, छोरा छोरी, कुड़ी मुंडा। बोलो हाँ। क्या हुआ? कुड़ी हुई। क्या हुआ? मुंडा हुआ। तो ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, जो बोला ही जाएगा। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। तो बस बात यही है कि शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो